नमस्कार दोस्तों साथियों। आज का प्रसंग है चरवाहा। भगवान कृष्ण जब गौ चरा रहे थे उसी समय में एक चेला वहां पहुंचा। चेला को गुरु महाराज संकेत दिए थे कि देखो, उत्तर दक्षिण जाना, पूर्व जाना, पश्चिम जाना, किंतु उत्तर मत जाना। उत्तर। चेला बहुत साहसी था। वह सोचा मन में कि गुरु आखिर उत्तर के ओर क्यों नहीं जाने के लिए कहा है, आखिर कारण क्या है। सो नहीं उत्तर ही जाया जाए। उत्तर गया। भगवान कृष्ण इसी मानव के भेष में गौ चरा रहे थे। चरवाहा वहां जाकर के उनसे कहा, मित्र, हमको वह जमुना दह में बहुत बड़ा फूल, सुंदर फूल था, वह फूल की जरूरत है। भगवान कृष्ण वह दिव्य फूल स्वर्ग का, उसी का मांग किया। चेला भगवान कृष्ण वह फूल दे दिए। गुरु के पास ले गया वह दिव्य फूल। गुरुदेव देख करके अचंभित हो गए कि ये कहाँ से लाए हो तुम फूल। यह तो दिव्य फूल है, यह तो स्वर्ग में होता है, तुम कैसे लाए। बोला, गुरुदेव आप हमको कहे थे कि 3 दिशा जाना, उत्तर मत जाना। आज हम उत्तर ही गए, वहाँ एक चरवाहा गाय चरा रहा था, उसी से हम मांग किए वह फूल, वही फूल ला करके दिया है। फिर चेला कहा, गुरु चेला को कह रहे हैं कि देखो, आज तुम जाओ अपने मित्र से दूध मांग करके ले आना। खोंगी दिया, खोंगी बांस का, जिसमें मछली रखा जाता था, रखने वाला उसी क्रम का खोंगी था बना हुआ बांस का। बोला जाओ। खोंगी लेकर के फिर गया पुनः। वही चरवाहा भगवान कृष्ण गौ चरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे। बोला, मित्र, हमको दूध के लिए गुरुदेव कहे हैं, दूध की आवश्यकता है। बोला, किसमें लोगे दूध, क्या दिया है ले जाने के लिए दूध। बोला, यही दिया है खोंगी। भगवान कृष्ण शक्ति और दिव्य शक्ति, उसमें दूध दे दिया और ले जाकर के गुरुदेव को दिया दूध। आश्चर्य की बात है। सोचा, इसको इतना दिन हम तपस्या किए हैं किंतु भगवान से दर्शन नहीं हुआ। हाजी चेला को दर्शन हो गया। चेला तो चेला के मन के अंदर में दृढ़ विश्वास था। आज हम लोगों के भी मन में दृढ़ विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। निष्कपट सेवा, सत्संग, ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु सेव करनी चाहिए। मृगवारी प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं, निस्वरत को इससे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत नहीं रहेगी। स्मरंदरी चाहिए, पाखंड अहंकार तजी, निष्कपट हो दीनों सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। दीन के संबंध में अभी सुने। दीन को उल्लू को नहीं सूझता है, रात को सूझता है।
ठीक इसी प्रकार हम लोग मानव हैं जन संसार में। हम लोगों को रात को सूझता है, दिन को नहीं सूझता है। चरवाहा जब मवेशी चराने के लिए जब जाता है तो जो मुंह से मवेशी जाता है उसी मुंह से चरवाहा भी जाते हैं, किंतु चरवाहा को यह ध्यान होता है कि किसी का फसल न उजाड़ हो जाए। आवश्यकता के अनुकूल पशु की चारा की व्यवस्था करते हैं, जो खेत परती होता है उसी में चराते हैं, फसल में नहीं किसी का प्रवेश करने देता है। चरवाहा चालाकी के साथ में पशु का रक्षा करता, दायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेवारी सौंपा गया है। जो मालिक होता है वो चरवाहा का भरण पोषण की भार है मालिक के पास। ठीक इसी प्रकार हम लोग इस संसार जगत में हम लोग चरवाहा है। मालिक एक ईश्वर परमात्मा है, जिसके संकेत मात्र से आज हम लोग चल रहे हैं। क्या बाल बच्चा जो भी होता है उसका दायित्व बड़ों का जिम्मेवारी निर्वहन करने की होता है, ताकि किसी के तरह का कोई नुकसान नहीं कर दे मेरा बेटा तथा मेरा बेटी, किसी का अनुचित कार्य न करे। इसलिए दायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेवारी गार्जियन और रूपी चरवाहा को सौंपा गया है। आज बगल के ही गांव में सुने हैं, प्रशासन वहां एकत्र हुए। प्रश्न यह है कि संबंधों को लेकर के कोई भी लड़की अगर किसी से संबंध बनाने लगता है तो माता पिता का तो पूर्ण जिम्मेवारी होता है उसका रोक लगाने का। रोक लगाने के क्रम में तो बेटी हो चाहे कोई हो, वहाँ तो उठा पटक मार धार का ही सब समस्या होता है। तो जब मार पछाड़ जब हो जाता है रोकने के क्रम में, संबंध प्रेम का संबंध जो है वासना काम वासना, उसमें इतना प्रबल करेंट होता है जो करेंट का पता करेंट को नहीं होता है कि मेरे फेज में लाइन में कितना करेंट होता है। ठीक इसी प्रकार की मानव जन हम लोग संसार में हैं। हम लोग ये प्रेम प्रसंग का करेंट को हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं जानते हैं, करेंट को नहीं समझ पाएगा। इसलिए संत महापुरुष पारखी होते हैं, उनके पास दिव्यता शक्ति होता है जो अनुभव ज्ञान का संकेत देते हैं जन मानव कल्याण हेतु। लड़की को रोक लगाने में एक बेर रोक लगाने के क्रम में माँ बेटी पंचायती भी बैठा दिया। क्यों कि लड़की स्त्री वो मछली के समान होता है, कभी चित कभी पट। अगर उनका काम नहीं बन पाया तो वो गार्जियन पर भी आरोप लगाती है। माँ बेटी मिलकर के गार्जियन पर पंचायती बैठा दिया। ठीक गार्जियन तो अब नीचे गिर पड़ा। होते हवाते क्या हुआ, प्रबल धार रहने के कारण पक्ष उभय पक्ष के द्वारा गार्जियन का ही कत्ल किया गया। आज हम लोग इस संसार जगत में भाई से लड़ते हैं, परिजनों से हर प्रकार दुराकृत कार्यों के उपरांत भरण पोषण के लिए हम लोग अग्रसर रहते हैं। किंतु आज एक बात अगर जान लेंगे तो आप किसी का भी किसी के साथ दुश्मनी अत्याचार जुल्म नहीं करेंगे। किंतु एक ही सिर्फ बात जानने की जरूरत है, एक आप जिसको कह रहे हैं वो मेरा धर्म पत्नी है, उसका दायित्वों का निर्वहन करना परम दायित्व एवं पुनित कर्तव्य गार्जियन का होता है। इज्जत, घर की औरत केवल इज्जत है, इज्जत का इज्जत नहीं होता है। इज्जत होता है इज्जत का संचालन करता पुरुष का। जब भी इज्जत
का नुकसान होने लगता है, उसका सर्वप्रथम जिम्मेवार है तो पुरुष है। जिस प्रकार एक पशु का चरवाही का भार दायित्व चरवाहा पर भार है, ठीक इसी प्रकार यह इज्जत और आबरू सबसे बड़ा धरोहर और दौलत है। इसका भार और दायित्व घर के गृह स्वामी और मालिक पर होता है। जब मवेशी अगर चरवाहा के लापरवाही में अगर किसी का फसल चर जाए, किसान अगर गृहस्थ देख ले, तो उस माल को ढट्ठा और अरगरा में दिया जाएगा। फिर अरगरा में भी होने पर उसको चारा का व्यवस्था उपलब्ध किया जाता है। जितना मवेशी के मालिक के पास में चारा का उपलब्ध होता है, उससे बहुत कम जेल के समान चारा का उपलब्ध होता है मवेशी को। ठीक इसी प्रकार यह जीवन है। जीवन को हम रिश्ता और नाता के बंधन में अगर हम लोग हैं, संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि लाली लाली सब कहे, सबकी गाठी लाल, गाठी खोली परखत नहीं, तासे भयो कंगाल। अगर धागा में गांठ लगा हुआ हो तो सुई में प्रवेश करने के लिए चाहेंगे तो कदापि प्रवेश नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग रिश्ता के भंवर चक्र में पड़ करके हम लोग संबंधों के संदर्भ में नहीं जानने के कारण ये जुर्म हो रहा है। गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है, आहो भाई भमर गुफाट पुहो, आहो भाई भमर गुफाट पुहो। गहिले अनुपम धुन टप सुन माँ सुन, गहिले अनुपम धुन टप सुन माँ सुन, भमर गुफाट पुहो। चक्रव्यूह का भमर गुफा में अभिमन्यु तो टप गया था, किंतु निकलने की राह मार्ग न जानने के ही कारण वीरगति को प्राप्त हुई अभिमन्यु। ठीक इसी प्रकार घर की गृहिणी सभी से अकेला वह अभिमन्यु के समान रण क्षेत्र में लड़ती है, अंत में दम तोड़ देती है और वीरगति को प्राप्त होता है। गृहिणी का बहुत गृह कार्यों का दायित्व है और दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेवार पुरुष है। जर जोरू जमीन जोर का, जोर घटे तो किसी और का। क्या हम लोग अपने खान पान पर क्या कभी विचार किए हैं? क्या ताकत बनाने के लिए दूध दही फल फ्रूट एवं प्रकार की सारे ही सामग्री वस्तु उपलब्ध है मानव के लिए, पशु के लिए सब अलग भोजन है। आज हम लोग निर्बल स्त्री पर प्रहार करते हैं। जिस प्रकार बकरी का बच्चा होता है खस्सी, उसको बुच्चर काटता है ले जाकर के कसाई। बकरी का बच्चा को, निमोहा धन को कमजोर होने के कारण कभी अपने घर में भी काट करके चढ़ा के खा जाते हैं, गोसाई को चढ़ाते हैं, पाठा कबूला भी करते हैं। बाघ के लिए कोई बुच्चर कहीं है? क्योंकि बाघ बलवंत है, जंगल की राजा है वह, उस पर हम आक्रमण करने के लिए नहीं जाते हैं। वो ताकतवर है, जब जाएंगे तो हम ही को झपट के खा लेगा। ठीक इसी प्रकार घर की गृहिणी औरत वह बकरी के समान है। आज हम उस पर प्रहार करते हैं, मार करते हैं, पछाड़ करते हैं। उनके अंतर हृदय की आवाज़ को सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, और हम बड़े बड़ों से हम तंगा तो लेकर के हम देखें तब न बलवान हैं हम। इसलिए आगे की प्रसंग में
फिर बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।